सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी 2 की हम बात कर रहे हैं, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 14.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 2 कह रहा है कि इफ़ टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4, probability of A intersection B dash is 0.5, then find the value of probability of B upon A union B dash। ठीक है, क्या निकालना है क्या नहीं वो हमको नहीं मालूम। पहले तो नोट कर लेते हैं। probability of A dash दिया है 0.3, probability of A dash दिया है 0.3। आप जानते होंगे इसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यानी 1 माइनस probability of A लिखा जाता है ना। और probability of B दिया है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश दिया है आपको 0.5 और आपसे कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश, ये आपको निकालना है। देखो ये टोटल प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई, ठीक है। लेकिन हर फार्मूले को आप ये समझ लीजिए कि आप अप्लाई कर लेंगे, ये संभव नहीं है। क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टाइप को नहीं लग रहा है? मतलब अगर इस पूरे को हम सी मान लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान सी लिखा है ना, क्यों? मैं इसको सी मानता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान सी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यही पढ़ा है आपने। यानी आपके गिवन के हिसाब से है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ए यूनियन बी डैश अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का मतलब है ए यूनियन बी डैश। समझ में बात आई? अब ये समझ में हमेशा आएगी, ये पक्की बात नहीं, ये ज़रा समझने की कोशिश करिए। ये क्या लिखा हुआ है? हमने क्या कहा कि हर जगह फार्मूला आप नहीं लगा सकते। आपको इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको वेन डायग्राम में जाना पड़ेगा। ज़रा समझने की कोशिश करिए। अगर मैं समझा पाया तो वेरी गुड, समझा पाऊंगा अच्छी बात है। देखो ये आपका प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सैंपल स्पेस है ना, नहीं वैसे तो यूनिवर्सल सेट है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सैंपल स्पेस है ना, ठीक है। देखो ये आपका है, ये आपका है, इसको ऐसे बना दें, ये आपका है बी, दिख रहा है बी, ये बी है। तो बी डैश बाहर वाला होगा ना पूरा, बी को छोड़ करके, यानी बी वाला पार्ट छोड़ करके जो बाहर का कंसेप्ट है वो बी डैश है। सही कर रहा हूं मैं? और ये है ए, ये है ए, ये है ए, ठीक है। हो सकता है बी का कुछ पार्ट कॉमन हो। अब ए यूनियन बी डैश अगर हम बात करें तो आप कहेंगे ए के पूरा पार्ट और बी डैश का पूरा पार्ट, ये कह रहे हैं ना आप। तो ए का, अब सुनो ध्यान से, ए का पूरा पार्ट तो ये भी है ना, मतलब ये जो पार्ट यहां पर ये वाला पार्ट आ रहा है वो ए का पार्ट है ना। तो ये पूरा ए ले लिया और पूरा बी डैश ले लिया, यानी आपने इतना छोड़ा है ना, क्यों? इतना छोड़ा है, तो ये तो हो गया ए यूनियन बी डैश। सही कर रहा हूं मैं? मतलब ये पार्ट छोड़ करके, ये पार्ट छोड़ करके, ये पार्ट छोड़ करके रेस्ट पार्ट आपने लिया है ना, यानी ये पार्ट इसमें नहीं शामिल है ना, ये पार्ट इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, अगर मैं बी के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालूं तो भैया इतने पार्ट तो केवल आएगा कॉमन, क्यों? तो क्या ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी नहीं है? एक्चुअली ये ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, समझ में बात नहीं है ये। तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बस ये समझाना चाहते थे। और बिना वेन डायग्राम के आप इसको नहीं समझ सकते थे। यानी ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा यहां पे आओ।
हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा है ना आपने। तो इसको जब खोलेंगे बाई टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन थ्योरम जो थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। सही कहा मैंने? बोले बिल्कुल सही कहा। देखो ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है ना, कहीं दिया है कहीं? तो अब वो कहाँ से निकालें हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहाँ से निकाल के लाएं? अब सुनो ध्यान से, अब निकालना तो यहीं से है, कहीं यहीं कुछ लफड़ा है। सुनो ध्यान से, फिर वेन डायग्राम पे आओ। ये वेन डायग्राम दिख रहा है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये इंटरसेक्शन है ना, यही वाला पार्ट है ना। अब सुनो ध्यान से, इस पूरे ए में से देखिए ध्यान से, ये पूरा ए दिख रहा है आपको। इस पूरे ए में से अगर ये वाला पार्ट आप माइनस कर दो तो बात बन जाएगी ना। तो ये वाला पार्ट तो हमको मालूम ही नहीं है, मालूम नहीं है ना। अच्छा सुनो ध्यान से, बी के बाहर का पार्ट बी डैश है, उसमें ये वाला पार्ट भी शामिल है। क्यों? बी को छोड़ करके। अच्छा अगर बी के बाहर वाले पार्ट का ए वाले पार्ट्स के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या ये वाला पार्ट नहीं मिल जाएगा आपको? बी के बाहर है बी डैश दिख रहा है, और ए का जो कॉमन पार्ट है उसके बाहर इतना पार्ट ए का दिख रहा है। तो अगर बी के बाहर का जो पार्ट बी डैश है उसमें से ए के पार्ट का इंटरसेक्शन निकालोगे तो इतना पार्ट मिल जाएगा। यानी मैं इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस कर दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो चलेगा। तो वही चल गया। अब नीचे लिखिए वैल्यू। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालें? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का मेथड आपके पास क्या है? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो 1 में से 0.3 माइनस करेंगे तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 1 होता है ना, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.7 हो गया माइनस ए डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश 0.5 हो गया अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.7 हो गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अच्छा बी डैश कैसे निकाले? यहां से निकालना पड़ेगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश निकालोगे तो 1 में से माइनस करोगे 0.4 तो 0.6 आएगा और माइनस ए इंटरसेक्शन बी डैश 0.5 आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो। 0.7 माइनस 0.5 यानी 0.2 अपान 0.8 यानी 2/8 यानी 1/4 आंसर होगा। समझ में आई बात नहीं आई? अगर आपको वेन डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप नहीं लगा सकते, क्योंकि हर जगह फॉर्मूला आप नहीं फिट्स कर सकते ना कि कौन सा पार्ट दिया है उस पार्ट का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, नोट करिए इसको।